आप देख रहे हैं एसके टीवी। दोस्तों, ग्रुप 3 ने इंडिया में तहलका मचा दिया है और बीजेपी और आरएसएस की नींदें उड़ा दी हैं। और वहाँ का गोदी मीडिया मोदी सरकार से ये कहने पर मजबूर हो गया है कि पप्पा इस टेक्नोलॉजी को बंद करवाएं, ये हमारे झूठ को पकड़ लेता है। कुछ भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलॉन मस्क के जदीद एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 की, जिसने आते ही धूम मचा दी है। और झूठ बोलने वालों के लिए उसने नई मुसीबत खड़ी कर दी है कि अब वो फेक न्यूज़ कैसे फैलाएंगे। इसमें भारत के कुछ लोग भी बहुत परेशान हैं और पाकिस्तान के भी कुछ लोग बहुत परेशान हैं जो फेक न्यूज़ फैलाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, ये चैटबॉट तेज़ रफ्तार और हकीकत पर मबनी जवाबात की वजह से खास शोहरत हासिल कर रहा है। ग्रॉक 3 वो सवालात के जवाबात भी बेधड़क दे रहा है जिनका जवाब सियासतदान देने से इनकार करते हैं। ख़ास तौर पर जब भारत की सियासत की बात हो तो उसने कई ऐसे इंकशाफात किए हैं जो भारतीय सियासत में बहुत चाल पैदा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक सारिफ ने ग्रुप 3 से सवाल किया कि क्या सोनिया गांधी एक बार डांसर थी। ग्रुप 3 ने वाज़ेह जवाब दिया, सोनिया गांधी कभी बार डांसर नहीं थी, अलबत्ता वो एक बार में बतौर अटेंडेंट काम करती थी। ये जवाब ना सिर्फ सच्चाई पर मबनी था बल्कि इसने अफवाहों को भी मुस्तरद कर दिया। और इस जवाब को सुन के गोदी मीडिया, आरएसएस और बीजेपी जैसे लोग सन्नाटे में आ चुके हैं। इसी तरह दोस्तों, एक और सवाल जो काफ़ी वायरल हो रहा है वो ये था कि मोदी जी काला धन कब वापस लाएंगे। ग्रुप 3 ने नहायत हकीकत पसंदाना जवाब दिया। मोदी हुकूमत ने 2021 में G20 इजलास में काला धन वापस लाने पर जोर दिया था और भारत ने 30 ममालिक से मुआहदे भी किए, मगर ये पेशरफ्त सुस्त रवि का शिकार है और बहुत से बड़े लोग अब भी टैक्स चोरों के ठिकानों में अपना पैसा छुपा रहे हैं। और दोस्तों, ये वो जवाब था जो किसी भारतीय सियासी जमात से सुनने को नहीं मिलता, लेकिन ग्रुप 3 ने साफ अल्फाज में हकीकत बयान कर दी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। इसी तरह दोस्तों, एक और हैरानकुन सवाल था, सबसे ज्यादा अंग्रेजों से माफी किसने मांगी थी। ग्रुप 3 ने जवाब दिया, विनायक दामोदर सावरकर ने जेल से रिहाई के लिए कई बार अंग्रेजों की मिन्नतें तरल्ले की और बरतानवी हुकूमत से महाना वजीफा भी लिया था। जब यही सवाल जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के बारे में पूछा गया तो ग्रुप 3 ने बताया कि नेहरू और गांधी ने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, बल्कि गांधी को जेल में गुजारे गए दिनों के लिए माली इमदाद जरूर मिली थी, मगर वो कोई वजीफा नहीं था। ये सवाल सुन के तो आरएसएस के दिलों पे सांप लौट रहे होंगे, सांप। और दोस्तों, ये जवाबात भारतीय सियासतदानों के पुराने दावों और प्रोपेगेंडों की हकीकत को खोल कर रख देते हैं। ग्रुप 3 ने भारतीय मीडिया और सहाफियों पर भी रोशनी डाली। जब उससे पूछा गया कि भारत के सबसे बड़े प्रोपेगेंडा एंकर्स कौन हैं, तो पता है उसने क्या जवाब दिया। उसने नाम बताया, अर्नब गोस्वामी। बकवास। No. I will not allow this. This has to stop. सुधीर चौधरी जैसे लोग। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। ऐसे पत्रकारों से सावधान रहिए, ऐसे लेखकों से सावधान रहिए जो कि बड़े बड़े नेताओं से, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से या बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिले होते हैं, लेकिन जीवन भर आपको गलत खबरें देते रहते हैं। तब देश के मुंह से निकलता है, वाह क्या सीन है। सबसे ज्यादा हुकूमती एजेंडे को बगैर किसी तहकीक के आगे बढ़ाते हैं। और यही नहीं, आगे और सुनिए। अबे साले। जब एक सारिफ ने पूछा कि क्या आरएसएस ने भारत की आज़ादी की जद्दोजहद में कोई किरदार अदा किया था, तो ग्रुप 3 ने जवाब दिया, आरएसएस ने आज़ादी की जद्दोजहद में बहुत कम या बिल्कुल भी किरदार अदा नहीं किया। उनके बानी आटके वार ने चंद मुजाहरों में शिरकत जरूर की थी, लेकिन बतौर तंजीम आरएसएस ने हमेशा हिंदू नेशनलिज्म पर जोर दिया और आज़ादी की तहरीक से वो दूर रहे। दूसरी तरफ जब भारतीय मुसलमानों के किरदार पर सवाल किया गया तो ग्रुप 3 ने कहा, भारतीय मुसलमानों ने आज़ादी की जद्दोजहद में आरएसएस से कई ज़्यादा किरदार अदा किया। मौलाना हसरतुल्लाह मोहानी और अशफाकुल्लाह खान जैसे मुजाहिदीन ने आज़ादी की राह में अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। दोस्तों, ज़रा आप गौर कीजिए कि ये तमाम जवाबात भारतीय सियासत, मीडिया और तारीख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। ग्रुप 3 की ये हकीकत पसंदी कई लोगों को नागवार भी गुजर रही है, ख़ास तौर पर वो लोग जो अपनी मर्जी की तारीख बयान करना चाहते हैं
लेकिन जैसा कि ग्रुप 3 ने खुद कहा, तारीख जज्बात की नहीं बल्कि सच्चाई की परवाह करती है। और ये जवाबात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हामियों के लिए किसी बिजली से कम नहीं थे। कुछ लोग तो इतने मुश्तिल हो गए कि उन्होंने ग्रुप को कांग्रेस का एआईटी सेल करार दे दिया। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि वाकई क्या ग्रुप जो है वो बीजेपी के खिलाफ जानिबदार है, या ये एक हकीकत पर मबनी एआई है जो सच्चाई सामने लाने में मदद कर रहा है। इलॉन मस्क ने जब ग्रुप को लॉन्च किया तो उन्होंने ऐलान किया था कि ये एआई सवालात के जवाबात हल्के फुल्के मिजाज के साथ देगा। इसके बरक्स चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे दूसरे एआई ज्यादा रस्मी और पेशा वाराना अंदाज में जवाब देते हैं। ग्रुप का एक और बड़ा फर्क ये है कि आप इससे अवामी सतह पर सवाल कर सकते हैं। बस ट्विटर पर @ग्रुप लिखकर सवाल करें और इसका जवाब सबके सामने होगा। हेलो ग्रोक, भारत में कौन सा नेता सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, हमेशा जुमले फेंकता है? नमस्ते। भारत में नेताओं के झूठ की बात करें तो ये कहना मुश्किल है कौन सबसे आगे है। सब अपनी अपनी स्टाइल में जुमले फेंकते हैं। हाल ही के एक्सपोस्ट्स में कुछ लोग नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं तो कुछ कहते हैं कि हर पार्टी में ऐसे नेता हैं। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठते हैं कि वो ऐसे वादों पर एक्शन क्यों नहीं लेता। तुम्हें क्या लगता कौन है सबसे बड़ा जुमलेबाज? समझ रहे हो आप? ग्रुप को ट्विटर का डेटा बराह रास्त मिल रहा है, इसलिए ये ताज़ा तरीन खबरों पर भी जवाब दे सकता है जो कि दीगर एआई के लिए मुमकिन नहीं। ग्रुप को कम से कम पाबंदियों के साथ बनाया गया है, जबकि दूसरे एआई जैसे चैट जीपीटी और डीप सीक सेंसरशिप्स के साथ सख्त कवानीन के तहत चलते हैं। यानी यूं कहा जाए कि ये अपनी चादर से ज्यादा पैर नहीं फैला सकते, ये अपने दायरे में रहकर ही आपको जवाब देते हैं। अब दोस्तों यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि क्या ग्रुप जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सच है, तो इसका कैसे पता चलेगा? अगर ग्रुप की बातें महज कांग्रेस के आईटी सेल का बयानिया होती तो दीगर एआई बॉट्स भी वही जवाब ना देते। लेकिन अगर आप जेमिनाई, चैट जीपीटी या डीप सीक से यही सवाल करेंगे तो इनके जवाबात भी तकरीबन वैसे ही होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप डीप सीक से भी ये पूछेंगे कि आरएसएस का भारत की आज़ादी में क्या किरदार था, तो जवाब वही होगा कि आरएसएस का कोई खास किरदार नहीं था। और दोस्तों आपको तो मालूम है कि बीजेपी फेक न्यूज़ फैलाने के लिए व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा करती है, और अब यूँ लगता है कि ये प्रोपेगेंडा जवाल का शिकार होने वाला है। और दोस्तों ये बात तो अब वाजे है कि आप झूठ नहीं बोल सकते, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। और ग्रोक हो या चैट जीपीटी या कोई और एआई, सभी तारीखी हकायक और मुस्तनद हवालों की बुनियाद पर जवाब देते हैं। और चूंकि बीजेपी और आरएसएस का पूरा ही बयानिया झूठ और प्रोपेगेंडे पर मबनी होता है और ये लोग तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, इसलिए सभी एआई इनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। मगर दोस्तों यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये तमाम एआई बोर्ड्स 100% दुरुस्त होते हैं? इसका जवाब है नहीं। 1% केसेस में एआई गलती भी कर सकता है, और वो कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा डेटा जो इंटरनेट पर मौजूद ही नहीं है, और अगर आप उससे चैट जीपीटी या किसी भी एआई बोर्ड से सवालात करते हैं तो वो उसका जवाब देगा मगर अपनी तरफ से, और ये उसकी गलती होगी। यानी आप चैट बोर्ड से किसी ऐसी बात का सवाल करें जो ना किसी किताब में लिखा हो, ना ही उसका डेटा इंटरनेट पर मौजूद हो, तो चैट जीपीटी उसको अपनी तरफ से भी जवाब दे सकता है। और अगर आप चैट जीपीटी ऑन करते हैं तो आप नीचे देखेंगे कि लिखा होता है कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक, यानी कि चैट जीपीटी गलती कर सकता है। दोस्तों अगर आप बीजेपी के झूठ और प्रोपेगेंडे को बेनकाब करना चाहते हैं तो एक आसान तरीका यह है कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में आने वाली मशकूक खबर को कॉपी करें, उसे ग्रोक, जेमिनाई, चैट जीपीटी या डीप सीक में डालकर सच्चाई मालूम करें। अगर वो फेक न्यूज़ हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसी व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें। ये वो तरीका है जिससे आप बीजेपी और आरएसएस के झूठ को बेनकाब कर सकेंगे और भारत को इन फेक न्यूज़ से आज़ाद करा सकेंगे। दोस्तों मसनूई ज़हानत का ये दौर बीजेपी और आरएसएस की मन घड़त तारीख और झूठे प्रोपेगेंडे के खात्मे का आगाज साबित हो सकता है। यही वजह है कि ग्रुप, डीप सीक, चैट जीपीटी और दीगर एआई टूल्स मुस्तकबिल में फेक न्यूज़ के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। बस हमें इन टूल्स को समझदारी से इस्तेमाल करना होगा, सच को फैलाना होगा और झूठ को बेनकाब करना होगा, क्योंकि इस झूठ ही की वजह से आज नागपुर के जो हालात हैं और औरंगजेब की कब्र को लेकर जो भारत में फसादात फूटे हैं वो एक फिल्म की वजह से हुए हैं, जिसके अंदर तारीख और हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिस झूठ की वजह से आज भारत नागपुर में बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।